राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में अगर कोई एक शब्द में बचपन से लेकर के वर्तमान तक के बारे में जानना चाहता है तो वही शब्द है सेवा। ये एक ऐसा शब्द है जो वसुंधरा को संपूर्ण जानने के लिए काफी है। यही वो शब्द है जिसने वसुंधरा राजे ने जिंदगी भर लोगों की सिर्फ सेवा की है। इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा पर न्यौछावर कर दिया है। तो वहीं इनका मानना यह है कि इनका जन्म भी सेवा के लिए हुआ है। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ था। वसुंधरा राजे के पिता महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर के शासक थे। उनकी माता राजमाता विजयाराजे सिंधिया आजादी के बाद एक महान नेता के रूप में उभरी थी। वसुंधरा राजे ने अपनी स्कूली शिक्षा कोडाईकनाल के प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की है और बाद में आगे की पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय के सोफिया कॉलेज के अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। बता दें कि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी वसुंधरा राजे का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन से देश सेवा करने वाली वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा और तब वक्त हो चुका था वसुंधरा राजे के नाम पर राजनीति का एक अलग अध्याय लिखने का। वसुंधरा ने शुरू से ही बीजेपी का दामन थामा रहा। लगातार पार्टी के लिए अच्छी भूमिका निभाने वाली वसुंधरा को 1987 में राजस्थान के भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वसुंधरा राजे जी केंद्रीय मंत्री के रूप में मार्च 1958 में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें भाजपा को 182 सीटों के साथ जबरदस्त जनादेश मिला। मार्च 1998 में ये न केवल एक सांसद के रूप में निर्वाचित हुई बल्कि इन्हें राज्य मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय का काम भी सौंपा गया। 11 और 13 मई 1998 को केंद्र की भाजपा सरकार ने वह कर दिखाया जो अभी तक किसी भी केंद्र सरकार ने नहीं किया था। दरअसल इस समय भारतीय प्रधानमंत्री ने देश की परमाणु क्षमताओं के परीक्षण का आदेश दिया था। अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था, लेकिन एक साहसिक कदम की विश्व समुदाय में अलग ढंग की प्रतिक्रिया हुई। वही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत अनुदानों पर प्रतिबंध तक लगा दिए। ऐसे नाजुक समय में वसुंधरा जी ने साहस के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारतीय पक्ष रखा और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत जल्द ही सारे प्रतिबंधों को वापस ले लिया। कई राजनीतिक उठापटक के बाद अप्रैल 1999 में केवल 13 महीने के कार्यकाल के साथ वाजपेयी सरकार ने इस्तीफा दिया। देश में एक बार फिर चुनाव हुए और राष्ट्र ने वापस भाजपा में विश्वास प्रकट किया और मंत्री परिषद ने फिर से वाजपेयी जी के साथ शपथ ली। 5 बार सांसद रह चुकी वसुंधरा जी ने चुनाव झालावाड़ से जीता और उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। वसुंधरा जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन यही न इन उपलब्धियों का अंत नहीं होता। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके लिए कई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां तैयार रखी थी। वसुंधरा राजे महिलाओं को लुभाने के लिए जिस इलाके में जाती उस इलाके की वेशभूषा पहनकर जाती थी और इससे महिलाओं पर एक अलग तरह का इफेक्ट पड़ता था। परिवर्तन यात्रा के फलस्वरूप विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे भारी बहुमत के बल पर पार्टी को सत्ता मिली और 1 दिसंबर 2003 में वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे ने महिला को आगे बढ़ाने के लिए 2007 से लेकर 8 के बजट में शिक्षा, रोजगार, बाल विवाह प्रथा और प्रदा प्रथा रोक जैसे 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए थे। वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। देश जब 62वां स्वाधीनता पर्व मना रहा था उस दौरान राजस्थान में सर्वोच्च पद पर आसीन रही वसुंधरा राजे को आखिरकार नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देने के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन इस्तीफा देने वाली ये वसुंधरा 5 साल पहले केंद्र से थोपी गई वसुंधरा नहीं थी। वसुंधरा राजे का रुतबा देखकर राजस्थान की जनता ही नहीं, पक्ष विपक्ष के नेता विधानसभा तक में उन्हें महारानी ही कहते थे। अपने राजशाही रहन सहन के कारण कई बार वो आलोचनाओं का शिकार भी होती हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भी भाजपा से सांसद है। वसुंधरा के सामने 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गहलोत सरकार को सत्ता से बाहर करने की चुनौती थी और उन्होंने इसको पूरा भी किया। और अब वक्त हो चुका है एक बार फिर से इतिहास रचने का। जी हाँ, अब 7 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं 200 सीटों पर और अब की बार देखना ये होगा कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से इतिहास रचती हैं या फिर नहीं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।